दोस्तों आपको याद होगा जब से ये चैनल बना है तभी से हम एमका प्रोजेक्ट को ट्रैक कर रहे हैं और आपको हम जानकारी दे रहे हैं। लेकिन आज पहली बार एमका की पहली झलक मैं आपको दिखा रहा हूं और ये एकदम असली और पहला एमका स्टेल्थ हथियार है भारत का, जो कि डीआरडीओ के ओपन रेंज आरसीए एस्टिमेशन फैसिलिटी के अंदर खड़ा है, जिसे ऑरेंज भी कहा जाता है और ये डिंडीगुल में मौजूद है। जी हाँ, एमका लड़ाकू विमान की पहली और असल इमेज है और इसकी टेस्टिंग की जा रही है। जी हाँ, जो इसकी स्टेल्थनेस है यानी कि जो इसका रडार क्रॉस सेक्शन है इसका वो कितना है ये टेस्ट किया जा रहा है और इसकी जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा। पहले आप इसे देखिए और एंजॉय कीजिए। ये है भारत का गौरव, ये वो चीज है जिसका इंतजार हम पिछले कई दशकों से कर रहे हैं और यकीन मानिए इसे देखकर यकीन भी नहीं हो रहा कि हमने इसे बना लिया है और न केवल बनाया है बल्कि अब हम इसकी टेस्टिंग कर रही हैं। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि यार आखिरकार ये इतनी दुर्लभ इमेज मुझे कहां से मिल गई, क्योंकि ये तो बहुत ही खुफिया प्रोजेक्ट है। दरअसल ये जो आरसीएस टेस्टिंग होती है ये ओपन एरिया में की जाती है अमूमन। अब हुआ ये कि जब इसकी टेस्टिंग की जा रही थी तब हाल ही में जो एप्पल कंपनी है जिसका स्मार्टफोन आप लोग शायद यूज भी करते होंगे, तो इसका जो मैप है हाल ही में बहुत ज्यादा हाईटेक हो गया है और इसी वजह से जो सैटेलाइट होती हैं एप्पल कंपनी की वो रेगुलरली अपडेट करती रहती हैं अपनी सैटेलाइट इमेज और अपने अन्य चीजों को। अगर आप देखना चाहते हैं किसी भी जगह को एप्पल सैटेलाइट इमेज के माध्यम से तो आप देखोगे कि बाकी की इमेज के कंपेयर में एप्पल की इमेज बहुत नई दिखेगी, क्योंकि बाकी की जो इमेजेस होती हैं वो साल में बस एक बार ही क्लिक किया जाता है, लेकिन एप्पल बहुत तेजी से अपडेट करता है। अब हुआ ये कि जब ये अपडेटिंग हो रही थी उसी दौरान डीआरडीओ अपनी फैसिलिटी में इस लड़ाकू विमान की टेस्टिंग कर रहा था। उसी दौरान एप्पल कंपनी के सैटेलाइट ने इस इमेज को कैप्चर कर लिया। अब जो जितने भी डिफेंस एंथुजियास्ट हैं वो लगातार डीआरडीओ की फैसिलिटी की सैटेलाइट इमेज चेक करते रहते हैं ताकि उन्हें क्लू मिल जाए कि हम किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। खैर, जब इन्होंने ये देखा तो सबके होश पागता हो गए, क्योंकि ये कोई आम चीज नहीं थी, ये भारत का स्टेल्थ लड़ाकू विमान एमका है और अब इसकी टेस्टिंग की जा रही है। और जो इसकी इमेज है ना उसके आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे अंदाजा लगाया गया है कि ये लोग आरसीएस टेस्टिंग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आरसीएस क्या होता है। कोई भी लड़ाकू विमान कितना ज्यादा स्टेल्थ है उसका पता लगता है उसके आरसीएस से, यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन से। अब बस आसान भाषा में आप इसे इतना समझ लीजिए कि जो लड़ाकू विमान का रडार क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेल्थ होगा। अब मैं रियल जिंदगी से आपको कंपेयर करके बता दूं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आपने जो यात्री प्लेन तो देखे ही होंगे जो एयर इंडिया वगैरह के होते हैं, जिसमें यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना लाने का काम किया जाता है। इस प्लेन का जो आरसीएस होता है वो होता है 100 मीटर स्क्वायर। 100 आप मानकर चलिए थोड़ी आसान भाषा के हिसाब से। अब इसे आप कंपेयर करते हैं सुखोई 30 MKI से, तो उसका रडार क्रॉस सेक्शन है 4 मीटर स्क्वायर का। जी हाँ, जो प्लेन होते हैं यात्रियों को के वो 100 मीटर स्क्वायर और जो लड़ाकू विमान होते हैं उनका 4 मीटर स्क्वायर। वहीं जो भारत का राफेल लड़ाकू विमान है उसका और कम है, कितना है तो 1 मीटर स्क्वायर। अब आप कहोगे कि यार ये तो बहुत कम हो गया, स्टेल्थ का कितना होगा, तो आप ध्यान लगाइए चाइना का जो J-20 लड़ाकू विमान है उसका रडार क्रॉस सेक्शन है 0.01 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 से भी 10वां हिस्सा। यानी कि जो भारत का राफेल है उसके मुकाबले 10 गुना ज्यादा स्टेल्थ है ये, लेकिन उसके बावजूद भी इसे स्टेल्थ लड़ाकू विमान की श्रेणी में नहीं रखा जाता। जी हाँ, राफेल से भी 10 गुना ज्यादा स्टेल्थ है, फिर भी स्टेल्थ नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि जो असली स्टेल्थ लड़ाकू विमान होता है उसकी परिभाषा F-35 और F-22 रैप्टर हमें देता है। F-35 का आरसीएस होता है 0.0015%। कितना ह्यूज डिफरेंस है इसमें। लेकिन अभी तो रुको, जो F-22 रैप्टर है ये स्टेल्थनेस में F-35 से भी 15 गुना स्टेल्थ है। यहाँ इसका रडार क्रॉस सेक्शन है 0.001, यानी कि अगर मैं आपको थोड़ा अंदाजा दूं तो रडार पर आपको लगेगा कि कोई मधुमक्खी है, वो भी तब जब हाई एंड रडार हो। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि स्टेल्थनेस की परिभाषा क्या है। वैसे अगर आप मुझे कहोगे तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना सकता हूं जिसमें मैं हर एक चीज का रडार क्रॉस सेक्शन आपको कंपेयर करके बताऊंगा, एक कार से लेकर F-22 रैप्टर तक। खैर, फिलहाल अगर हम बात करते हैं एमका की तो इसका यही चेक किया जा रहा है कि हमने जो डिजाइन बनाया है इस पर जो स्टेल्थ कोटिंग हमने अप्लाई की है, इसे करने के बाद इसका रडार क्रॉस सेक्शन कितना आ रहा है, क्योंकि
यही चीज से एक स्टेल्थ बनाएगी। और हाँ, डिजाइन से आप देख सकते हैं कि हमने डेल्टा विंग डिजाइन ही दिया है, जो कि पहले से बताया जा रहा है। यानी कि ये कोई F-35 की कॉपी नहीं है, ना ही चाइना के J-20 की कॉपी है। आप देख पा रहे हैं इसका डिजाइन बहुत ही यूनिक है और यूनिफ्रेम बॉडी के साथ आने वाला है। और नोज भी थोड़ी सी लंबी रखी गई है, यानी कि सिर्फ ये स्टेल्थनेस नहीं, ये साउंड के मामले में भी सुपर साइलेंट होने वाला है। और अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि इमेज आने के बाद DRDO जो अपनी वीकली प्रेस ब्रीफिंग करती है, या जो DRDO के चीफ अपने इंटरव्यूज देते हैं, उसमें ये सवाल पूछा जाना वाला है। और DRDO के चीफ कोई ना कोई जानकारी जरूर देंगे, जो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। इसीलिए अगर अभी भी चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत ही एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलने वाला है। और हाँ, ये न्यूज आपको बहुत जगह मिल जाएगी, लेकिन आपको खबर को सही तरीके से समझाने का काम, पूरा डिटेल में न्यूज को ब्रेक डाउन करने का काम मैं जरूर करूंगा, जिससे आपको आसान भाषा में समझ आ पाए। इसीलिए आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए।